जातक कथा का शीर्षक है कबूतर और कौआ। प्राचीन भारत में कई लोग पक्षियों के आवागमन के लिए घर के आसपास दानों से भरकर टोकरियां लटका रखते थे। राजा के कोषाध्यक्ष के रसोइयों ने भी ऐसा कर रखा था। उन्हीं टोकरियों में से एक में एक कबूतर ने डेरा जमा रखा था, जो रात भर तो उसमें रहता, फिर शाम ढलते ही वापस अपनी टोकरी में लौट आता। दिन के समय वह उस टोकरी में नहीं रहता था। एक दिन एक कौआ भी वहां के रसोई घर से आती हुई पकते भोजन की सुगंध से आकर्षित हो कबूतर की टोकरी में आ बैठा और प्रेम पूर्वक वार्तालाप करने लगा। कौए की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर कबूतर ने उसे आतिथ्य प्रदान किया, किंतु यह चेतावनी भी थी कि रसोई घर से उन्हें कुछ भी नहीं चुराना चाहिए। रसोइयों ने जब दोनों पक्षियों को साथ देखा तो उन्होंने तत्काल कौए के लिए भी एक टोकरी कबूतर की टोकरी के पास लटका दी, यह सोचते हुए कि ऐसा करने से दोनों मित्रों को बातचीत करते रहने के और भी अच्छे अवसर मिलेंगे। दूसरे दिन कबूतर सुबह ही उड़कर दूर निकल गया तो कौआ अपने वास स्थान अर्थात रहने के स्थान पर ही दुबका पड़ा रहा। उस दिन रसोइयों ने भोजन पकाना आरंभ किया। पकते हुए भोजन की सुगंध से कौए के मुख में पानी भर आता था। समय समय पर वह टोकरी के बाहर सिर निकालता और भोजन चुराने का मौका तलाशता। एक बार उसने जब देखा कि रसोई घर के रसोइये थोड़ी देर के लिए बाहर निकले हुए हैं, तब वह उड़ता हुआ नीचे आया और पकते हुए भोजन के एक बड़े से टुकड़े पर चोंच मार दी, जिससे हांडी के ऊपर रखा कड़छुल नीचे गिर गया। गिरे हुए कड़छुल की आवाज सुनकर एक रसोइया दौड़ता हुआ नीचे आया और कौए की चोरी पकड़ ली। उसने तत्काल रसोई घर का दरवाजा बंद करके कौए को पकड़ लिया और बड़ी बेरहमी से उसके पंखों को नोचकर उसे मिर्च मसालों में लपेटकर बाहर फेंक दिया। थोड़ी देर में कौए के प्राण निकल गए। शाम को कबूतर जब अपने घर वापस लौटा तो उसने कौए के पंख और मरे हुए शरीर को बाहर पाया। उसने तत्काल समझ लिया कि कौआ अपने लोभ का शिकार हो चुका है। कबूतर एक समझदार और दूरदर्शी पक्षी था। वह तत्काल उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान को चला गया, क्योंकि हर कोई अपने साथियों की मूर्खता के दंड का भागी हो सकता है। कुछ और कहानियां सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।